क्लास 8 के सिलेबस में पैराग्राफ एक सेव एनिमल्स। तो अगर ये एनालिटिकल पैराग्राफ के रूप में आ जाता है तो आप इस पैराग्राफ को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप उससे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो डायरी एंट्री है उसमें भी आ सकता है कि आपने एक एनिमल को बचाया है, आप अपने डायरी में लिखिए। आप समझ रहे हैं? तो सिलेबस में बताया गया ना सेव एनिमल्स के ऊपर या एनिमल्स के रिगार्डिंग, तो आप इसे समझे। देखो, आप ध्यान से पेपर करना, आप क्वेश्चन पढ़ना सही से कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। एनिमल्स आर द पार्ट ऑफ नेचर। जो एनिमल्स है ना वो प्रकृति का हिस्सा है। वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट दैम। हम इस संसार को इनके बिना जो है बिल्कुल भी हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये जो पूरा का पूरा जो संसार है वो इनके बिना होगा। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देना। दे नीड अवर लव। इनको हमारे प्यार की, केयर की एंड रिस्पेक्ट की जरूरत है। ठीक है, फिर वी नीड फूड। हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए एंड एयर चाहिए टू लिव, रहने के लिए। ठीक है, और दे आर सोर्स ऑफ मैनी थिंग्स। ये जो है सोर्स है बहुत सारी चीज़ों का, लाइक वुल, मिल्क, सिल्क एटसेट्रा। दे मेक इकोलॉजिकल बैलेंस। ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू द अर्थ। और धरती को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सम पीपल आर डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट। कुछ जो लोग हैं वो इनके निवास स्थान को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मतलब बर्बाद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। दे आर हंटिंग द एनिमल्स। वो जानवरों का शिकार कर रहे हैं फॉर अनजस्ट गेन। ऐसा फायदा जो अन्यायपूर्ण है। वी शुड स्टॉप दैम। हमें इन्हें रोकना होगा। एंड गवर्नमेंट शुड टेक नेसेसरी स्टेप। और गवर्नमेंट को नेसेसरी स्टेप लेने होंगे। ठीक है, टू सेव दैम बाय मेकिंग लॉज एंड रिजर्व्स। और ताकि लॉज और रिजर्व्स बनाकर, रिजर्व मतलब होता है जहाँ पर इनको जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। अब डायरी एंट्री में आएगा तो ये आएगा ना कि आपने उसे कैसे सेव करा। ठीक है, या आपने क्या क्या करा। तो आप जैसे डायरी एंट्री आती है ना, तो आपको मैंने पैटर्न बता रखा है। फिर भी एक वीडियो में दोबारा से अपलोड कर दूंगा, उसे आप देख लेना। नहीं तो एक क्लास 9 की बना रखी है वीडियो, आप वो देख लेना। डायरी एंट्री क्लास 9 लिखेंगे आ जाएगी। आप एक बार फिर भी मैं आपको पैटर्न बता रहा था डायरी एंट्री का, ध्यान से सुनिए आप। देखिए, अगर डायरी एंट्री आती है तो पहले डे लिखेंगे, जैसे आज वेडनेसडे है, 6 मार्च लिखना 2024, फुल स्टॉप लगा देना। फिर टाइम लिख देना। फिर डियर डायरी। अगर वो डायरी एंट्री हैप्पीनेस वाली है, मतलब आपको खुशी दे रही है, तो आप यहाँ पे हैप्पी लिख दोगे। अगर वो दुख वाली बात है तो आप सैड लिख दोगे। टुडे आई एम वेरी सैड। ठीक है, आज मैं बहुत दुखी हूँ। या टुडे आई एम वेरी हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम शेयरिंग इवेंट्स विद यू। मैं तुमसे घटना जो भी है ना वो शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद लिखते रहो। अब सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, सुनो ध्यान से। देखिए, ये डीओई ने प्रैक्टिस पेपर इशू किया हुआ है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें पैसेज है, फिर आपको इसमें से आंसर ढूंढने हैं, वो आप ढूंढ लोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पैसेज है, उसमें से आप आंसर ढूंढ लोगे। फिर राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल में आपको जैसे ग्राफ दे रखा है, इसको एनालाइज करना है, मतलब अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में बना बना के लिखना है कि आप ये क्या बता रहे हैं इसमें। इसको 3 पार्ट में लिखना होगा। इंट्रोडक्शन दो, फिर इसके बारे में बताओ, फिर आप लास्ट में क्या एनालाइज करते हो, क्या सजेस्ट करते हो वो बताओ। ठीक है, अपने आप से नहीं, कोशिश करो सब उसी में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बताओ। ठीक है, और अगर आप एनालिटिकल पैराग्राफ नहीं करते तो फिर आपको यहाँ पर जो है दे रखा है नोटिस। तो नोटिस का पैटर्न की एक वीडियो में अभी आपको एक और प्रोवाइड कर देता हूँ जो आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, तो नोटिस की वीडियो के लिए वेट करो। अब ये देखो, यहाँ पर चौथे नंबर पे बोला लेटर लिखो। लेटर लिखो। अगर आप लेटर नहीं करना चाहते तो ये लिखा डायरी एंट्री करो। ठीक है, तो डायरी एंट्री में लिखा ना कि यस्टरडे यू हैड द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू मीट समवन, कि कल तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका मिला किसी से मिलने का और आप उससे इंस्पायर्ड हो गए, मतलब बहुत ज़रा से इफेक्टेड हुए आप कि भाई लाइफ में ऐसा करना वैसे करना, पता नहीं क्या करना है। ये आपको अपनी लाइफ में कुछ बना के लिखना है कि आप किससे मिले और उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा आप पर कि आपने की लाइफ बदल गई। आप बहुत ज़्यादा जैसे
आप पहले पढ़ नहीं रहे थे तो आपने देखा कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन मिला और आप पढ़ना करने लगे, किसी भी चीज़ में, खेल या किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपको बना बना के लिखना है। अब मैं बता रहा था कि डायरी एंट्री में कुछ नंबर आप कैसे ले पाएंगे। तो जैसे आपने ये इंस्पायर्ड हुआ तो मतलब खुशी की बात है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि आप और आगे क्या लिखेंगे। जैसे मैंने आपको वहाँ तो दिखाया था ना कि आई एम शेयरिंग इवन विद यू, तो फिर यहाँ पर यू लिखा है ना, यू को आई कर देना। जैसे अगर आप इसी में से लाइन्स लेना चाहते हैं, कुछ नंबर तो मिलेंगे। आई हैड द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू मीट समवन हु डीपली इंस्पायर्ड यू की जगह मी हो जाएगा। आपको ना जो यहाँ पे यू लिखे हुए हैं ना, सेकंड पर्सन है, आपको फर्स्ट पर्सन में कर देना है क्योंकि ये आपके लिए है। और डायरी एंट्री में ये भी देख लेना कि वो फैमिली या किसी के साथ तो जाने के लिए बात नहीं कर रहा, तो फिर वी कर देना, ठीक है। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिखना। ये जो लिखा है ना, ये यहाँ पर ये लिखा है कि आप डायरी एंट्री में क्या क्या लिख सकते हो, क्या क्वालिटी थी, ठीक है, कैसे आपको उसके सामने हो, क्या आप पे महत्व पड़ा। तो आप ये मत सोचें कि ये आप लाइन लिख दोगे सारी। यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपको डायरी एंट्री में लिखना क्या क्या है। कहाँ हो सकता है पेपर में आपको हिंट दे दे कि आपके साथ क्या क्या हुआ, तो आप बता सकते हो। हाँ, इन लाइन को यूज़ करके आप थोड़ा अपने लैंग्वेज बना के लिख सकते हो कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर जैसे लिखा है कि हाउ यू फेल्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर दिस एनकाउंटर एंड वाई। ये कह रहा है कि आपने उसे मिलने के दौरान और मिलने के बाद कैसा फील करा। तो आप ये लिख सकते हो कि आई फेल्ट वेरी गुड, मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। आफ्टर मीटिंग हिम, उससे मिलने के बाद। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी जेनरस पर्सन। ऐसे क्वालिटीज देखो। मतलब आप ना एक बात और सुनो, मैं एक बात और मेन बताता हूँ। अगर डायरी एंट्री आ जाए, एनालिटिकल पैराग्राफ आ जाए, तो आप ये थोड़ा समझो वो किसके बारे में है। फिर ये सोचो कि क्या आपने कोई ऐसा क्वेश्चन या ऐसा कोई चैप्टर कोई सी लास्ट क्लास में या एसएसटी या साइंस किसी में भी, क्या आपने उसकी जैसी चीज पहले कोई याद कर रखी है, ठीक है। तो उसी की बात को याद करते हुए वो वाली लाइन्स आप इसमें लिख दो और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग लिख दो। आपका गलत नहीं जाएगा, आप बहुत अच्छा कर लोगे। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर एनालिटिकल पैराग्राफ का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या होता है कि हमें जैसे आप देख सकते हैं डाटा दे रखा है, ठीक है, तो हमें इसको देख कर ना एक्सप्लेन करना होता है कि ये क्या बता रहा है। जैसे द टेबल, यहाँ पे टी कैपिटल में लगाना, द टेबल गिवन above shows the total number of बॉलीवुड फिल्म्स रिलीज इन ईयर 2019। ये मैं सोच रहा यही आएगा, ये एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी एनालिटिकल पैराग्राफ का ना और एक वीडियो बनी हुई है जिसे आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लो, ठीक है, देख लो कैसा है। मैं अब इसको समझा नहीं सकता, मैं आपको ये नोटिस वगैरह जो है करता हूँ, फिर वो आप देख लेना। जब ये वाटर साइकिल के ऊपर है तो इसको देखो आपने क्या पढ़ा, तो फिर इसको बना बना के लिख दिया। हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो तो उसको वेरीफाई नहीं किया गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ स्टूडेंट।